तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाग्यशाली पंचशील के भक्तवृंद, दामोदर देश के भक्तवृंद तो अभी अदृश्य हो गए हैं लगता है। फेसबुक के जो भाग्यशाली भक्त, ये हमारे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो प्रार्थना और वंदना का श्रृंखला से अध्ययन चल रहा है, उसके चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में जो भगवान शंकर से रुद्रगीत से सीख कर प्रचेता समुद्र के मध्य में कठोर तपस्या कर रहे थे, रुद्रगीत के उच्चारण से उनके सामने भगवान अष्टभुजाओं में प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया। उनके दो विशेष बातें बताई। एक तो वो समान धर्मा है, सभी एक ही काम में लगे हुए हैं, पिता के आज्ञाकारी है, और इसलिए उनका जो सुमरण करेगा वो भी अपने जीवन में भाई बंधु के साथ प्रेम के साथ रहेगा। फिर वो प्राचीन बरहित के पुत्र राजा बन के प्रजा को बढ़ाना चाह रहे थे, तो प्रजा बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के समान गुणों में पुत्र दक्ष उनको कंडू ऋषि और परमलोचा अप्सरा की पुत्री जो वन कन्या के नाम से प्रसिद्ध और वनस्पतियों के अधिदेव चंद्रमा ने उनको अमृत पिलाया अपनी उंगली से, वो इनका विवाह कराएगा। तो ये प्रचेता भगवान के दर्शन से प्रसन्न होकर उनको प्रार्थना कर रहे हैं। कल हमने 22वां श्लोक पढ़ा था पहला प्रार्थना का। आज 23 श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय नमः मनस्य अपार्थम विलसत द्व्याय नमो जगत स्थान लय उदयेयशु लय उदयेयशु गृहीत माया गुण विग्रहाय। शुद्धाय, भगवान आप परम शुद्ध है। शांताय, हमेशा शांत, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। नमः स्वनिष्ठाय, भगवान आप अपनी निष्ठा में सदा ही स्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं, उसी स्थिति में रहते हैं, एज इट इज, निष्ठाय। मनस्य आप्रथम, मनस्य अपार्थम विलसद दिव्याय। ये दिव्याय जो है ये है द्वंद्व संसार का। विलसद का मतलब उनका सुख। मनस्य अपार्थम, अपार्थम का मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका मन भगवान आपके चरणों में लग जाता है,
संसार कितना ही लुभावने वाला है उसको अच्छा नहीं लगता, उसका मन उसमें नहीं लगता और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। नमो जगत स्थान लया उदयेशु, नमस्कार करते हैं भगवान आपको। आप जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। कैसे करते हैं? ग्रहीत माया गुण विग्रहाय, आप 3 गुण अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के गुण अवतार के रूप में सृष्टि करते हैं और विष्णु के रूप में आप पालन करते हैं और शंकर जी के रूप में संहार करते हैं। तो ये प्रार्थना का भाव है। अब हम श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। प्रिय भगवान, आप हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। जब मन आपके चरण कमलों में स्थिर होता है तो फिर संसार के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। संसार कितना भी लुभावने वाला क्यों नहीं हो विलसत, परंतु अपार्थ, बिना माना के लगता है, यूजलेस लगता है, किसी काम का नहीं। आपका जो दिव्य स्वरूप है वो परिपूर्ण है, शुद्ध है, शुद्ध है, शांत है, निष्ठा है। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप शुद्ध हैं, आप शांत हैं, आप अपने स्वरूप में निष्ठा पूर्वक स्थित हैं। आप द्वंद्व को विनाश कर देते हैं। जिसका मन में द्वंद्व रहते ही नहीं है, उसके जो आपके चरण कमलों का शरण लेता है। आपने भौतिक जगत में ब्रह्मा आदि के रूप में सृष्टि आदि का कार्य किया है। संसार में द्वंद्व आकर्षित भले ही हो, विलसत का मतलब आकर्षित भले ही हो, परंतु भक्त के मन के लिए वो लुभाने वाले नहीं है, बेकार है, उसमें कोई रुचि नहीं है। और ये कैसे होता है? बोले ये आपकी कृपा से। भगवान जब आप कृपा करते हैं तो ये संसार कितना भी द्वंद्वों से अपनी ओर आकर्षण करने वाला हो, परंतु भक्त का मन उधर नहीं जाता है, क्योंकि उसने के मन ने आपके चरण कमलों का रस आस्वादन कर लिया है। आपके सुंदर अद्भुत सौंदर्य का रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते, परम भगवान का जिसने आनंद ले लिया वो संसार के रस को क्या करेगा? कुछ नहीं देखेगा। जब भक्त आपको प्राप्त कर लेते हैं तो भोग के जितने भी वस्तुएं हैं संसार में वो मन के लिए बेकार हो जाती हैं। आप प्रकृति के गुणों के अधिपति के रूप में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त जिसका मन सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है, निश्चित रूप से इस अस्थायी दुखमय संसार में क्यों लगेगा? जिस संसार को भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, न सदा रहने वाला है, न जो जिसमें सदा दुख है, उसमें क्यों लगेगा? जो भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है वो संसार के भोगों में नहीं जाएगा। भले ये ऐसा भक्त संसार के भौतिक कार्य करता हुआ दिखता हो, परंतु वो उनमें आसक्त नहीं होता। तो क्या होता है? अनासक्त होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये शब्द लिखा है युक्त वैराग में, अनासक्तस्य विषयान्, विषय होती हैं इंद्रियों के। आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जीभा का विषय रस है, नासिका का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है। ये जो विषय है उसमें अनासक्त है। यथार्थन उपयंजता, जितनी आवश्यकता है भगवान की सेवा के लिए उतना उन चीजों को लेता है और भगवान की सेवा में लगाता है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
ऐसी स्थिति भक्त की कैसे होती है? भक्त ऐसे भौतिक कार्यों में आसक्त क्यों नहीं होता है, अनासक्त क्यों होता है? क्योंकि उसके मन की स्थिति जो है वो मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए भगवान संसार से मन मुक्त हो गया है। ये मन की मुक्त स्थिति है भक्त। क्यों है मन की मुक्त कैसे हुआ? भगवान के चरण कमलों में लगने से। मना कृष्ण चरणारविंदय मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा लगा रहे। भौतिक जगत कैसा है? बोला द्वैत वाला है, इसमें सब चीजें दो है, इसमें द्वंद्व है, मेरा तेरा है, काला गोरा है, सर्दी गर्मी है। ये संसार द्वंद्वों का है। और भक्त ये भी जानता है जो भी इस संसार में दृष्टि गोचर हो रहा है, देखने में आ रहा है, वो सब भगवान की शक्ति का ही विलास है। तो क्या है कि भगवान तीनों प्रकृति के गुणों को चलाने के लिए तीन गुण अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये प्रकृति के गुणों से बने हुए नहीं हैं, प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। भगवान स्वयं प्रकृति के गुणों से परे है, परंतु प्रकृति के गुणों के द्वारा सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सारांश ये निकलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्णय ये निकलता है, शुद्ध भक्त भौतिक कार्यों में भले लगा हुआ हो, और वो सारे कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए ही करता है, ये जानते हुए कि भौतिक भोग किसी काम के नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं। भौतिक भोग बंधन का कारण है, परंतु भौतिक सब चीजें भगवान की सेवा में लगाना ये मुक्ति का मार्ग है। अब हम 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। प्रभवे प्रभाव बढ़ाने के लिए, सर्व सारे सात्वताम भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं भगवान, ये आपका विशेष गुण है। प्रभवे सर्व सात्वताम वासुदेवाय कृष्णाय, आपका नाम वासुदेव है। उसका एक अर्थ है कि आप सब जगह परमात्मा के रूप में बसते हैं, वसते सर्वत्र स वासुदेव। और दूसरा, आप वसुदेव को अपने पिता के रूप में स्वीकार करके और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये वासुदेवाय कृष्णाय का अर्थ हो गया। हरिये हर लेते हैं क्या? अपने भक्तों का कष्ट दुख। हरि मेध से, आपकी भगवान आपका योजना, बुद्धि का काम है योजना बनाना, आपकी योजना हरि सदा ही भक्तों के दुख हरने के लिए होती है। नमस्कार करते हैं विशुद्ध सत्वाय, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि अभी पहले तीनों अवतारों को कह दिया गुण के अंतर्गत, तो अब साक्षात कृष्ण वासुदेव को कहते हैं आप विशुद्ध सत्व हैं, आप प्रकृति के गुणों से पूर्ण रूप से परे है, विशुद्ध सत्व में स्थित है। ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक गुणों से बना हुआ है, शंकर जी भौतिक गुणों से ऊपर होते हुए भी विशुद्ध सत्व से नीचे है। तो ये विशुद्ध सत्व भगवान को दो और गुण अवतारों से विलक्षण बताने के लिए, उनसे भिन्न बताने के लिए कहा गया है। श्री प्रभुपाद जी ने अनुवाद में ही तात्पर्य कुछ लिखा है। प्रिय भगवान,
हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति से स्वतंत्र रूप से सदा स्थित रहते हैं, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ये है विशुद्ध सत्वाय का अर्थ। अब हरिये का अर्थ लिखते हैं कि हे मेरे नाथ, आप अपने भक्तों के सारे दुख ताप संताप कलेश हर लेते हो। और फिर लिखते हैं हरि मेध से। मेध से को प्रभुपाद ने लिखा है दिमाग, ब्रेन। आपका जो मस्तिष्क में योजना चलती है ना, वो केवल भक्तों को दुख से क्या भौतिक जगत से मुक्त करने की होती है। अब प्रभुपाद लिखते हैं वासुदेव की परिभाषा। आप परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक है, इसलिए आपको वासुदेव कहते हैं। और वसुदेव को पिता के रूप में आप स्वीकार करते हैं, इसके लिए आपको जगत में कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। और अब अंतिम शब्द की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखते हैं सात्वताम प्रभवे सर्व सात्वताम, सारे भक्तों का प्रभाव बढ़ाते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं जो विशुद्ध सत्व का स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार का मतलब जन्म मृत्यु को मिटाता है। आपको जानिए, हरि की परिभाषा है आपका ज्ञान। आपको कोई जानेगा तो संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। हम आप हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप हरि हैं, आप वासुदेव हैं, आप कृष्ण हैं और आप सबके स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पहले श्लोक में ग्रहित माया गुण विग्रह जो शब्द था, ग्रहित माने ग्रहण करना, माया का मतलब प्रकृति, माया गुण मतलब प्रकृति के गुणों से, विग्रह का मतलब स्वरूप। आपका जो रूप पहले माया का बताया गया, विष्णु ब्रह्मा, और अब ये काम तो सब जान गए कि सृष्टि करना और पालन और संहार के लिए है। परंतु इन तीनों में से गुण अवतार, ये तीनों गुण अवतार हैं। गुण अवतार है कि मतलब तीनों प्रकृति के गुणों के अधिपति हैं, स्वामी हैं। और भी बहुत भगवान के अवतारों की श्रेणियां हैं, परंतु ये प्रथम अवतार इसलिए है कि सृष्टि के पालन संहार और उत्पत्ति का कार्य करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में से ब्रह्मा और शंकर जी के शरीर में प्रकृति के गुणों का प्रभाव, ब्रह्मा जी का तो है ही प्रकृति का शरीर, शंकर जी में भी लेश हो सकता है, परंतु भगवान विष्णु इनसे विलक्षण विशुद्ध सत्व में स्थित है। इसलिए इस श्लोक में विशुद्ध सत्वाय पहले शब्द आया है। इसलिए कभी भी भगवान विष्णु के, नारायण को, विष्णु को, राम कृष्ण को सामान्य देवताओं के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो उनसे विलक्षण है। और ये शास्त्र में लिखा है, चैतन्य चरितामृत के में एक श्लोक है, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादिदेवतैः समत्वेनैव वीक्ष्येत स पाषण्डी भवेत् तद्ध्रुवम्। यस्तु नारायण देवम, जो कोई नारायण भगवान को ब्रह्म रुद्रादि देवता के समत्वम, उनके समान मानता है, वीक्षते देखता है, सब पाषंडी, वो पाखंडी है, वो नास्तिक है, भवेद हो जाएगा, ध्रुवम, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित बात है। तो भगवान विष्णु, ये हमारे नाम अपराध में पहला नाम अपराध है। इसलिए इस श्लोक में भगवान विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय करके प्रार्थना की गई है, क्योंकि देख किसको देख रहे हैं, अष्टभुजा में विष्णु को देख रहे हैं, उसी को विशुद्ध सत्वाय कह रहे हैं।
हमारे जैसे जीव भी हमारे जैसे जीवों में से एक कोई ब्रह्मा अपने पुण्य के कारण बना है। जैसे करोड़ों नागरिकों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे कोई एक भाग्यशाली अपने पुण्यों के कारण ब्रह्मा जी बना है। इसलिए उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परंतु शंकर जी ऐसे नहीं है। शंकर जी पुण्य के कारण नहीं बने हैं और न ही जीव तत्व हैं। तो शंकर जी क्या हैं? उनका तत्व ब्रह्मा संहिता में विशेष रूप से ब्रह्मा जी गा रहे हैं, जिनके पुत्र के रूप में कल से हम पढ़ते आ रहे हैं। क्षीरम यथा दधी विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत पृथक अस्ति हेतु यसंभूतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। क्षीरम, खीर का मतलब दूध, यथा दधी जैसे उससे दही बनाया जाता है। क्या होता है? विकार विशेष योगात्, विशेष कार्य करके खीर को दही बनाया, दूध को दही बनाया जाता है। संजायते नहीं तत् प्रग अस्ति हेतु। अब दही का कोई दूसरा कारण नहीं है, दूध ही कारण है, परंतु दही दूध के काम नहीं आएगा। यह संभूतम, वो शंभू कहलाता है। कौन? जो दूध से दही बन गया। अपि तथा समुपैति कार्यात्, उनके लिए विशेष कार्य होता है, क्योंकि भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति को नहीं छूते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। भौतिक प्रकृति दुर्गा है और उसको भवानी कहते हैं, और भव शंकर है जो उसके पति हैं। तो उनको छूने के लिए सृष्टि में विष्णु ही शिव के रूप में परिवर्तित होते हैं, परंतु शिव विष्णु नहीं है। ये किसका है? ये कौन है? गोविंद है। आदि पुरुष गोविंद से ही सब निकलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान शंकर शिव दही के समान है। दही क्या है? दूध ही है, उसका विकृत रूप है, परंतु दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार भगवान शंकर विष्णु के समान शक्तिशाली हैं, परंतु और वो जीव से ऊपर हैं, फिर भी उसको साक्षात विष्णु जैसा नहीं माना जाता, जैसे दही को दूध नहीं माना जाता। यहां भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय क्यों कहा गया है? क्योंकि कृष्ण सबका उद्गम है, सबका स्रोत है, सभी कृष्ण से निकलते हैं। क्या निकलते हैं कृष्ण से? उसके लिए दो शब्द लिखे हैं, स्वांश और कला। स्वांश का मतलब विष्णु तत्व और उसके विस्तार कला। तो स्वांश भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपेंशन है, उसको अंश कहते हैं। स्वांश वो विष्णु तत्व है, वो सब कृष्ण से प्रकट होते हैं। कृष्ण को वासुदेव इसलिए कहते हैं कि भौतिक जगत में सर्वत्र सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, परंतु इस जगत में वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं, इसलिए उसको वासुदेव नंदन कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं। यशोदा के यहाँ आता है तो यशोदा नंदन और नंद नंदन भी कहते हैं। प्रभुपाद जी अपना भाव कृष्ण के प्रति जो है उसके लिए ये सब भगवान के संबंध बताए हैं। बार बार भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने में योजना बनाते रहते हैं, इसलिए भगवान को प्रभवे सर्व सात्वताम कहा गया है। सात्वत समाज कौन सा है? तो लेकिन सात्वत समाज है वैष्णव का, शुद्ध भक्तों का, उसको सात्वत समाज कहा जाता है।
और भगवान परम पुरुष जिसके अनंत शक्तियों का सार है, वो अपने भक्तों को अनंत शक्तियां देना चाहते हैं, उसके द्वारा अद्भुत कार्य कराना चाहते हैं। देख लीजिए प्रभुपाद जी के कितनी महिमा, प्रभाव कितना बढ़ाया, कितनी शक्ति दी कि 70 साल के बाद भी इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर पाया। ये भगवान की विशेष भक्तों के ऊपर स्नेह है, ये प्रभाव बढ़ाने का भक्तों का भगवान की योजना है। भगवान किसी से कितना बड़ा काम ले सकते हैं, भक्त से कितनी शक्ति दे सकते हैं, इसका आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में अपनी शक्ति का संचार करके उनसे बड़े अद्भुत कार्य लेते हैं, इसलिए सामान्य जीवों से भक्तों को अलग समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के विशेष कृपा पात्र और उनके अंदर शक्ति का भगवान आधान करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं। ऐसे लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी में अपनी शक्ति का संचार लीला, अपनी शक्ति का संचार किया और ब्रज की सारी लीला स्त्रियों को प्रकट करके और राधा कृष्ण के लीला के पूरे क्षेत्र का पुनः जो है प्रकट कराया, अपनी शक्ति को संचारीला लिखा। अब हरि शब्द की परिभाषा है हरने वाला, क्या? दुख हरने वाला। और हरि मेद से का अर्थ है सदा ही योजना बनाते हैं जीवों को संसार सागर से, जन्म मृत्यु से मुक्त करने का। और इसलिए भगवान स्वयं कभी अवतार लेकर धरती पे आते हैं, और मुख्य भगवान के अवतार का उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्मात्मा है उनके उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, और तीसरा धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है, ऐलान किया। क्योंकि भगवान बद्ध जीवों के माया के इस जाल से मुक्त करते हैं, इसलिए भगवान को हरिमेधस कहते हैं। अवतार तो अनेक है, परंतु उन अवतारों का स्रोत कौन है, ये भागवत का परिभाष सूत्र है। भागवत का परिभाष सूत्र जिसके ऊपर सारी भागवत केंद्रित है वो है एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृद्यन्ति युगे युगे। एते चांश, आगे 22 अवतार गिनाए, बोला ये सब या तो भगवान का अंश है या कला, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। और इंद्र अरि, इंद्र का शत्रु, अरि का मतलब है शत्रु, इंद्र का शत्रु। जब इंद्र जैसे लोक को, स्वर्ग को भी व्याकुल करता है, तो भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। अब हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नमः कमलनाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमले क्षण। ऐसा ही एक श्लोक हमने कुंती महारानी की प्रार्थना में पढ़ा था। नमः पंकज नाभाय, वहां कमल की जगह पे पंकज था, बाकी सब ऐसा ही था। नमः कमल नाभाय, उस भगवान कमल नाभ को नमस्कार करते हैं जो सृष्टि का आदि कारण है, जिसकी नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि होती है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। नमः कमल मालिने, जिसके गले में सुंदर कमलों की माला
धारण की हुई है। नमः कमल पादाय, जिनके चरण कमल, जिनके चरण ही कमल जैसे हैं उनको नमस्कार करते हैं। नमस्ते कमल अक्षण, जिनकी आंखें कमल के पत्तों जैसी है उसको नमस्कार। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे आदर पूर्वक प्रणाम हे प्रिय भगवान, आप जिसके नाभि कमल से, जो नाभि कमल से जो कमल का डंडी और उसके ऊपर कमल का पुष्प निकलता है और जिस के द्वारा सारे जीवों की सृष्टि होती है, उसको बार बार प्रणाम करते हैं। आप जिनका श्री विग्रह सदा वैजंती माला से सुशोभित होता है। पंकज, वैसे पंकज कहते हैं गुलाब, और सारी पंकज का मतलब कमल की, तो कमल होता है, उसमें तुलसी होती है, मंदार होता है, ऐसे 5 प्रकार के बड़े सुगंधित पुष्प होते हैं जिनसे भगवान की माला विशेष वैजंती कहलाती है। और भगवान की माला नीचे घुटनों तक लंबी होती है। और आपके चरण कमल, कमल की सुगंध से सदा ही एक विशेष भगवान के चरण कमलों से सौरभ, सौरभ का मतलब सुगंध निकलती है कमल के समान। इसलिए हम बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ और हाँ, आपकी आंखें कमल के पत्तों जैसी है। कमल पत्राक्षर, कमल पत्र अक्ष, अक्ष का आंख, पत्र का मतलब पते की तरह लंबी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी। हम आपको प्रणाम करते हैं जिसकी कमल नाभि है, कमल की माला पहनी है और चरण कमल है और आंखें कमल जैसी हैं। बहुत सीधा इतना अर्थ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कमल नाभाय जो है ये भगवान विष्णु का सूचक है और गर्भोदकशाही विष्णु का सूचक है, जिसकी नाभि से डंडे में 14 लोक और उसके ऊपर कमल, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और सारे जीव 14 लोक, 14 लोक का मतलब ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, हम बीच में है भूलोक, इससे नीचे और 7 लोक। इनमें जितने जीव हैं वो सब भगवान के उदर से निकले हैं, पेट से निकले, नाभि के द्वारा निकले और कमल के माध्यम से निकले हैं। और ब्रह्मा फिर सृष्टि को करते हैं। तो इसका अर्थ ये कि सृष्टि का आदि तो विष्णु है, जिसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की। और सारे विष्णु तत्व का उद्गम स्थान तो भगवान श्री कृष्ण है, तो सारे कृष्ण से ही सब कुछ आता है। इस बात की पुष्टि के लिए प्रभुपाद जी ने एक चतुश्लोकी भगवद गीता का श्लोक दिया है। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब की उत्पत्ति का कारण हूं। अहम श्री कृष्ण कहते हैं मैं सर्वस्य सबका, प्रभव का मतलब है प्रकट, पैदा होना, सृष्टि होना, सारी सृष्टि का मैं कारण हूं। ब्रह्मा जी का कारण हूं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और उसके द्वारा शंकर जी आदि सारा जो कुछ देवी देवता है, मानव है, पशु पक्षी है, वो सारी सृष्टि मुझसे निकलती है। मत सर्वम प्रवर्तते, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। उनके कर्मों के अनुसार, जो उनके कर्मों के संस्कार हैं, उनको प्रेरणा देता हूं अपने कार्य को करने की। अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते। प्रवर्तते का मतलब उसको प्रवृत्त करता हूं, काय के लिए, सबको, मत मेरे द्वारा सारे प्रवृत्त है, तभी तो दुनिया चल रही। इति मतवा, जो ये जान लेगा, जो मेरे विषय में ये जानकारी जिसको होगी, भजन्ते माम, वो मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा। तो पहली 2 लाइनें जो हैं वो है संबंध ज्ञान। भगवान सबका उद्गम है, भगवान सबके प्रेरित है, प्रेरणा देने वाले हैं। ये हुआ कृष्ण का संबंध ज्ञान। और जो ये जानेगा, भजन्ते माम, ये है अभिधेय अथवा भक्ति में लगना। बुद्धा, बुद्धिमान, भाव, भाव है प्रेम का सूचक, ये है प्रयोजन। समन्विता,
सम्यक, जो ऐसे समझ जाएगा ठीक तरह से, उसको मेरा प्रेम प्राप्त होगा। तो तीनों इस श्लोक में जो वेदों का सार है, 3 शब्द, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, वो तीनों एक श्लोक में है। अपने हृदय से पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगते हैं, मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं सबका उद्गम स्थान हूँ, मैं सबका सृष्टि का आदि हूँ, जो कुछ भी निकलता है मुझसे निकलता है। और वेदांत सूत्र में भी इस बात की पुष्टि हुई है, जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सबका जन्म होता है। आदि का मतलब पालन होता है और संहार होता है। आदि में दोनों और बातें भी आ जाती हैं। अब एक 26वां श्लोक आगे पढ़ लेते हैं। नमः कमल कंजलका पिशंगमालवाससे सर्वभूत निवासाय नमो अयुंक्षमयी साक्षिणे। नमः कमल कमल कंजलिक। कमल कंजलिक, कमल के पुष्प के अंदर जो केसर जैसे पालिन होते हैं, येलो कलर के, नमस्कार करते हैं कमल कंजलिक। वो क्या है? कमल के अंदर जो पालिन पीले होते हैं केसर जैसे, पिशंग, वो है आपका वस्त्र। पिशंग का मतलब वस्त्र, पीतांबर। अमल, वो कैसा है? बहुत पवित्र है, शुद्ध है। इसका अर्थ है वो वस्त्र भौतिक नहीं है, वो तो शुद्ध चेतन भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, बलराम जी का विस्तार होते हैं शांत रस में। तो अमल शब्द, वास से का अर्थ है कपड़ा। पीतांबर, पीत का मतलब पीला, पिशंग और पीत एक ही बात है। और अमल का मतलब शुद्ध, पवित्र, इसका मतलब भौतिक नहीं। और वास्य का मतलब कपड़ा। सर्वभूत निवास आए, और भगवान आप सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। नमो, नमस्कार फिर करते हैं, दोबारा ऊपर नमा किया, फिर नमो का। अयुंक्ष मही साक्षिणे। अयुंक्ष मही का मतलब है, वैसे मही, वैसे हम तो बुद्धि को कहते हैं धीमही। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप साक्षी हैं। साक्षी है का मतलब सबके अंदर साक्षी के रूप में विराजमान है। प्रभुपाद जी, भगवान आपके जो वस्त्र हैं वो पीले रंग के हैं। और फिर उपमा किससे दी गई है? कमल के फूल से निकलने वाले केसर के पालिन जैसा, केसर के रंग का पीला। परंतु किसी भौतिक चीज का नहीं है, अमल है। क्योंकि भगवान आप सबके हृदय में रहते हैं, तो आप सबके साक्षी हैं, सब प्राणियों के साक्षी हैं। बार बार हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप बड़े सुंदर अमल पीतांबर पहने हुए हैं भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। ये पीतांबर कैसा है? कमल के कंजलिक, कमल कंजलिक पॉलिन। आप सब जीवों के हृदय में साक्षी हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अयुंक्षमयी, अयुंक्षमयी का अर्थ है हम आदर पूर्वक बुद्धि से, मन से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं पूर्ण रूप से। श्री प्रभुपाद लिखते इस श्लोक में भगवान के वेशभूषा और पोशाक का वर्णन है। किसकी? परम पुरुष भगवान की। कैसा परम पुरुष भगवान है? जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबके हृदय में है। कैसा है उनका ये ड्रेस, उनका ये पोशाक कैसा है? ये पीतांबर है, परंतु ये भौतिक नहीं।
भगवान का वस्त्र भी भगवान के समान है। प्रभुपाद ने लिखा है द गारमेंट्स ऑफ द लॉर्ड आर आल्सो लॉर्ड। भगवान के वस्त्र ही भगवान है। भगवान और भगवान के वस्त्र में अंतर नहीं है। कई बार भगवान के वस्त्र हमको प्रसाद के रूप में मिलते हैं तो उसका बड़ा आदर करना चाहिए कि ये भगवान से अभिन्न है। वर्ष में जब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है तो उनके शरीर में जो वस्त्र के रूप में कपड़ा, ऊपर कपड़ा क्या साक्षात जो एक पतला कपड़ा है जो उसके शरीर पूरे के ऊपर चपका होता है, वो भी उतार के प्रसाद के रूप में देते हैं। उसके नीचे चंदन होता है, वो चंदन देते हैं। तो वो साक्षात भगवान का विग्रह है, स्वरूप है। हमको तो माधवेंद्रपुरी के माध्यम से पता लगता है कि भगवान के लिए जो प्रसाद के लिए कुल्हड़ था जिसके अंदर अमृत केली भरी हुई थी, वो कुल्हड़ के, क्योंकि प्रसाद भगवान से अभिन्न है। ये तो हम प्रसाद का पाते हैं तब ये मंत्र गाते हैं। क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण देवा, न क्या क्या मंत्र है जो कहते हैं प्रसाद से पहले? हाँ, ये महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्यम प्रदयतो राजन, स्वल्प पुण्यम यतो राजन विश्वसानु विजायते। अब आश्चर्य लगता है कि मंदिर में रोज कृष्ण हाल में प्रसाद होता है, लेकिन ये मंत्र नहीं कह रहे हैं आजकल। कल मेरे को याद आएगा, उनको कहेंगे तो पहले कहते थे, अब नहीं कह रहे। प्रसाद पे बैठते हैं लेकिन पहले तो यहाँ भगवान का नाम नमो ब्राह्मण देव, भगवान का नाम गोविंद का प्रसाद, इसमें कोई समान विश्वास नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जिसको ऐसे विश्वास होता है। नमो ब्राह्मण देवाय वो आना, फिर ये शब्द ब्राह्मण, हाँ, नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प, थोड़ा भी इसके अंदर संदेह हो जाएगा, विश्वास नहीं होगा तो सफलता नहीं होगी। तो भगवान का वस्त्र भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि जो वस्तु भगवान की सेवा में लगती है, उनके सिंहासन, पलंग, कपड़े, आभूषण, वो सब असल में बलराम जी शांत भाव में विस्तृत होके हर एक भगवान की सेवा की वस्तु को प्रकट करते हैं। तो भगवान के वस्त्रों को भगवान से अभिन्न माना गया है। प्रभुपाद कहते हैं वो अभिन्न क्यों है? क्योंकि वो भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कैसे है? क्योंकि वो बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी श्री कृष्ण का विस्तार है। तो बलराम जी ही कपड़ा बने हैं। कोई कहे ऐसे कभी भगवान का भी कपड़ा बनते हैं तो उदाहरण दे सकते हैं कि द्रौपदी के लिए साड़ी बन सकते हैं। जब श्री कृष्ण द्रौपदी के लिए साड़ी बन सकता है तो अपने क्या वस्त्र अपने से अपने आप नहीं बना सकता क्या? इतना भी नहीं, जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराए थे वो सब कपड़े पहने हुए घर में गए होंगे, नंगे थोड़ी गए होंगे। तो उनके सारे धोती है कि ओतरी है, उनकी लाकुटी है, उनकी बांसुरी है, वो सब कृष्ण ही बन गए। तो भगवान, ये सब कुछ जो भगवान के श्री अंग पे है वो सब भगवान से अभिन्न है। अब प्रभुपाद जी भूत निवासाय शब्द, सर्वभूत निवासाय शब्द की परिभाषा करते हैं कि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और वो सबके साक्षी हैं। ये भगवान है साक्षी, उपदृष्टा है। उपदृष्टा का अर्थ होता है साक्षी। उप का मतलब ऊपर, ऊपर से देखते रहना। दृष्टा का मतलब नजर, जिसकी नजर ऊपर से हमारे सारे कार्यों के ऊपर टिकी रहती है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सबके हृदय में है और साक्षी है। किसका? बद्ध जीव के सारे कार्यों का साक्षी है। तभी तो दूसरे जन्म में वो प्रेरणा देते हैं कि तुमने ये सोचा था, ये करना चाहते थे, इसलिए अब ये तुमको मौका मिला है, ये इंद्रियां मिली है, ये वातावरण मिला है, अब ये कर लो। भौतिक जगत में बद्ध जीव की इच्छाएं हैं,
और उन इच्छाओं के अनुसार वो कार्य करता है, और ये सारे कार्य भगवान साक्षी के रूप में देखते रहते हैं। और ये भगवत गीता में इस बात को सिद्ध किया है। सर्वस्याहं हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्याहं हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में सम्यक रूप से निवास करता हूं। मत, मुझसे, स्मृति याद करने की शक्ति, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम भूलने की शक्ति आती है। भगवान सबके हृदय में है। सब जीवों को भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं। बुद्धि योग सबको नहीं देते हैं, बुद्धि योग केवल भक्तों को देते हैं। जो प्रेम से भक्ति करेंगे उनको बुद्धि योग देंगे, लेकिन बुद्धि सबको देंगे। खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, भोग कहाँ करना है, रक्षा कैसे करनी है, ये बुद्धि सबको दी है। और बुद्धि कैसे देते हैं? जैसे जीव की इच्छाएं उसके अनुसार देते हैं। और वो चाहे कि मैं भगवान को भूल जाऊं तो भूलने की शक्ति देते हैं। और भूलने की शक्ति भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो इस दुनिया के दुख में सब लोग दुख के नीचे दब के मर जाएं। ये भूलने की भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम भूल जाते हैं दुखों को। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई असुरी प्रवृत्ति का जीव है, भगवान को ही भूलना चाहता है, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं पर्दा अपने ऊपर घूंघट निकाल लेता हूं, अपने आप को मेरी योग माया से छुपा लेता हूं, तुमको जो चाहिए वो कर लो। तो असुरी प्रवृत्ति को भगवान भुलाने की शक्ति देते हैं, और उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो सदा के लिए भगवान को भूल जाए। परंतु भक्त जो होते हैं उनको भगवान परमात्मा के रूप में वो बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भक्ति में आगे बढ़े। ये असल में बुद्धि योग की परिभाषा है। तो भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी हैं, और हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं। एक श्लोक भगवत गीता में आता है, भगवत गीता का नहीं है परंतु भगवत गीता में शिक्षा के लिए रखा है। श्लोक पद्म पुराण का है कि फूल की निकट होने से उसकी सुगंध अपने आप आ जाती है। कोई खुशबू लगाया हुआ व्यक्ति आपके पास से गुजरेगा तो आपकी नासिका में खुशबू अपने आप आ जाती है। ऐसे भगवान निकट आत्मा के बैठे हुए हैं, और वो जीव की सारी इच्छाओं का भगवान को बोध केवल निकट होने से पता लग जाता है। जैसे सुगंध पास में पड़ी हुई चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सुगंध आ जाती है। ऐसे जीव के सारे इच्छाओं को भगवान भांप लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? हमारे लिए को भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सुविधाएं देते हैं। जैसे हम चाहते हैं ऐसे काम करने के लिए सारी व्यवस्था बनाते हैं। इसको प्रभुपाद जी एक शब्द में कहा करते हैं, भगवान अनादि काल से जीवों की इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं। और ये उपनिषद का श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामम। अनंत जीवों का जो सब चेतन है उनकी इच्छाएं एक चेतन भगवान अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। तो इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि हम इच्छा करना छोड़ नहीं सकते। इच्छा जीव की स्वतंत्रता का सूचक है। जीव को जो थोड़ी स्वतंत्रता है वो है इच्छा करने की। अब उस थोड़ी स्वतंत्रता इच्छा करने की जो हमारी है उसका सदुपयोग करें दुरुपयोग करें ये हमारे ऊपर है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि इच्छा तो सदा रहेगी। अब भगवान को पाने की इच्छा हम करते हैं या भगवान से पाने की इच्छा, दो ही है, तीसरी है ही नहीं। इच्छा के दो ही विभाग कर लो, एक भगवान को पाने की, एक भगवान से पाने की। चाहे देवता से लो चाहे किसी व्यक्ति से लो, वो सभी भगवान के ही हैं।
इसलिए भगवान को पाने की इच्छा करो या भगवान से पाने की इच्छा करो, यही दो विभाग है। अब प्राय सारे ही भगवान से पाने की इच्छा करते हैं, चाहे भगवान के साथ सीधा भगवान से पाएं या भगवान के प्रतिनिधि देवताओं से पाएं या भगवान के संसार में दूसरे लोगों जीवों से पाएं, लेकिन पाते सब भगवान से हैं। ये कहा जाता है देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले। दुनिया में देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले हैं। ये बात आज पक्की समझ लो। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, देने वाला एक भगवान है, सारी संसार मांगने वाला है। बरसात तो मौके पे आती है, भगवान तो सदा ही बरसता रहता है, उसकी कृपा सदा बरसती रहती है, वो देता ही रहता है। लेकिन अब भगवान को मांगने वाले कम हैं, और जो भगवान को मांगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और भगवान को मांगने वाले को परीक्षा भी देनी पड़ती है, क्योंकि भगवान अपने आप को किसी को देते तब हैं जब सामने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए और प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाए, तो भगवान अपने आप को उसकी ओर आकर्षित होकर उसको दे देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपने आप को दे दिया, सारथी बन के नीचे बैठ गए, ऐसे भगवान ने कई भक्तों को अपने आप को दे दिया, उनकी सेवा में लग गए। लेकिन भगवान को जो मांगते हैं, अर्जुन ने भगवान को ही तो मांगा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। आप आज एक निर्णय करके लिख लो कि दुनिया में दो प्रकार की इच्छा है, तीसरी है ही नहीं। भगवान से मांगो या भगवान को मांगो। भगवान को मांगने वाले महान है, भगवान से मांगने वाले संसार में ये जहान में रहेंगे। वो महान और ये जहान, जहान कहते हैं दुनिया को। जिसको जहान में रहना है वो भगवान से मांगे, जिसको महान बनना है वो भगवान को मांगे। तो ये एक श्लोक और पढ़ लेते हैं आज को। रूपम भगवता त्वएतद् अशेष कलेश संक्षयम आविष्कृतम नः कलिष्टानाम किम अन्यद् अनुकंपितम। रूपम भगवता त्वएतद्, भगवान आपका ये जो रूप है, अशेष कलेश संक्षयम। अशेष का मतलब बाकी कुछ नहीं बचेगा। गिरिराज को प्रार्थना करते हैं, नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंददायिने। ये गोवर्धन की प्रार्थना है। आप लोग तो पंचशील से गोवर्धन हर महीने परिक्रमा करने आते हैं, तो प्रणाम करते समय ये मंत्र जिनको आता है अच्छा है, नहीं आता है तो याद करना चाहिए। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंददायिने। यहाँ है अशेष कलेश, कोई कलेश बाकी नहीं रहेगा, शेष रहेगा नहीं। शेष का मतलब बचे, अशेष कुछ नहीं बचेगा। संक्षयम, सम्यक क्षयम, सम्यक मतलब पूरे का पूरा, क्षय का मतलब नाश। रूपम भगवता त्वएतद् अशेष कलेश संक्षयम आविष्कृतम न क्लिष्टानाम। आविष्कृतम, आविष्कार वैसे उर्दू में शब्द है आविष्कार, उसका मतलब कोई खोज करना। तो यहाँ आविष्कार का अर्थ है अपने आप को रिवील करना, प्रकट करना। न मतलब हमारा, हम न होता है मेरे लिए, हम सबके लिए। न बहुवचन में, एक वचन नहीं है, न हम सबके लिए। क्लिष्टा नाम, हम तो सब दुनिया में दुख भोग रहे थे, कलेश भोग रहे थे। क्लिष्टा नाम मतलब कलेश भोगने वाले। भौतिक जगत में जन्म हुआ तो कलेश तो होगा ही है, जन्म मृत्यु का। तो हम तो कलेश भोग रहे थे भगवान। किम अन्यत अनुकंपितम, किम अन्यत, तो हम क्या बात करें। अनुकंपितम, आपके इस अनुकंपा का। अनुकंपा, अनु का मतलब हमारे भक्ति को देखकर, हमारी सेवा को देखकर
भगवान कंपित होते हैं। कंपित होके मतलब उनका हृदय द्रवित होता है कि इस भक्त इतना मेरा प्रेम से सेवा कर रहा है, इसका कैसे उद्धार करूं। तो कंपित शब्द से निकला है कंपना, कांप जाते हैं भगवान। इतनी भक्ति करता है, अभी तक बेचारा दुख भोग रहा, इसको सुखी तो करना ही चाहिए। ये अनुकंपी का मतलब अनुग्रह, उसी का साथ का शब्द है अनुकंपा। तो इस श्लोक को यहाँ रखते हैं। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछो। इसकी परिभाषा कल करेंगे। हरे कृष्ण। हिमांशु है क्या अपना वो हंस गोकुल है, चले गए? वही आज तो गए थे वृंदावन, अभी आज वापस आ गए, अभी गए नहीं है वृंदावन गए। सैटरडे संडे जा रहे हैं वापस। ओ वृंदावन गए थे, मेरे को मिलना था, मिले तो नहीं। चलो मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ। अभी लाइन अभी तो नहीं है ना यहाँ? नहीं आ गए, वापस आ गए वो। नहीं यहाँ इसमें दिल्ली इसमें यहाँ क्लास में नहीं है ना? जी चलो कोई बात नहीं। और सब ठीक है? एक चीज ऐसी, हाँ जी हाँ जी दादा कृष्ण प्रभु जी बोलिए। अभी आपने जैसे प्रणाम मंत्र बताया गिरिराज जी का, तो उसमें भी तो आपका आवाज एक तरह से इच्छा प्रकट कर रहे हैं ना, कलेश नाशाय, उससे भगवान से ही मांग रहे हैं। उसमें ये प्रणाम मंत्र गोवर्धन का प्राय हमारे जो इस वक्त गुरुवर है वो तो इसी मंत्र से प्रार्थना गिरिराज की करते हैं। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय। भक्ति के अंदर जो रुकावट है उसको खत्म करो। परमानंदाय ने आपके प्रति, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करो। तो ये संसार की नहीं, ये तो इसका दोनों अर्थ निकल सकता है। जैसे भागवत में बहुत से, जैसे हम कल पढ़ रहे थे श्रुति फल, वो श्रुति फल भौतिक भी हो सकता है, आदि देविक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी निकल सकता है कि श्री गोवर्धन गिरिराज हमारे भक्ति की बाधाओं को नाश करके आपके प्रेम को प्रकट कराइए। कृष्ण का स्वरूप हो, आप कृष्ण के भक्त हैं, हमारे ऊपर ये कृपा कीजिए और कृष्ण की भक्ति दीजिए। हमारे लिए तो गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है, परंतु गोपियों के लिए कृष्ण हरिदास है, भगवान का भक्त है। हमारे लिए तो साक्षात श्री कृष्ण ही माना जाता है। हाँ, मतलब अगर इस भाव से हम कर रहे हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इसका बिल्कुल भक्त तो इसी भाव से करेंगे। बाकी संसार का क्लेश और परमानंद और क्या, परम आनंद तो नहीं मांग रहे, परम आनंद मांगते, वो तो भक्ति है, प्रेम है। तो भगवत प्रेम के प्रकट करने में सहायक बने। और आप लोगों को तो एक और, हाँ जी एक और मंत्र आता है गर्ग संहिता का, नमो वृंदावनाकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मा पत्राय नमो गोवर्धनाय च। ये मंत्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने दिया था कि नंद महाराज को, और जब गोवर्धन की पूजा की है तो मिल जाएगा। ये भी मेरे ख्याल में गर्ग संहिता तो पढ़ी है मैं, कल मेरे कमरा में अभी दरवाजा लग रहा है, कल जाके निकाल, संस्कृत में ओरिजिनल भी पढ़ी है वो, तो मिल जाएगा। अब इसमें उसको साक्षात भगवान करके ही पूजा जा रहा है। जी जी, उसमें नंद महाराज रहे हैं भगवान से कि आप तो कैसे हम पूजें, तो उन्होंने फिर भगवान कृष्ण ने फिर ये मंत्र बोला कि ये मंत्र से आपको, हाँ नहीं ये मंत्र, हाँ ये हमारे जो ये गोवर्धन रिट्रीट वाले जितने महात्मा हैं ये इस मंत्र का ही उच्चारण करते हैं और परिक्रमा करते हैं। छोटे गिरिराज अपने घर में विराजमान तो इसी से करते हैं। प्राय हमने इसको देखा है वो मंत्र। और ये गर्ग संहिता बहुत बड़ी कृष्ण रहस्य की पुस्तक है, परंतु क्यों गौड़ीय वैष्णव के अंतर्गत में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, हमारे आचार्यों ने उसको इतना कोट क्यों नहीं किया है मालूम नहीं। लेकिन हमने तो
हम तो पाकिस्तान गए थे, किसी ने इसको वहाँ की लोकल भाषा में हाथ से लिखा हुआ पढ़ा था, मैं उसकी कॉपी बना के लाया था उस भाषा में। इसका मतलब पुराने ज़माने में लोग पढ़ते थे, वहाँ रहने वाले भी। मेरे पास कहीं पढ़ा होगा वो, वहाँ से फोटो कॉपी करके मैं लाया था पूरा उसका। लेकिन हिंदी में तो है ही है, हमें संस्कृत में भी ओरिजिनल है। गर्ग संहिता में सारी भगवान की लीलाएं और उससे सारे जो असुर हैं उनके पूर्व जन्म की कथा है, बहुत कुछ है गर्ग संहिता में। वो थोड़ा अंतरंग पुस्तक ही है जी। तो उसमें गोवर्धन का अच्छा मंत्र है, लिख लीजिए जिसको जपना है तो इसके ऊपर डाल दीजिए अपने चैट में, तो पढ़ते रहेंगे। मैं तो अशेष कलेश को देखा तो उस मंत्र के साथ ये शब्द मिल रहे थे, इसलिए याद आ गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे मनोज हरि बोल, क्या समाचार है सक्सेना जी? प्रभु जी यही वाला जो आज आपने लिया ना विषय, यही मेरा शुरू में आया था प्रश्न कि भगवान हमारी इच्छा भी भगवान ही देते होंगे ना, गलत या सही? जो अपने काम इच्छा करते हैं, कर्म की इच्छा जो करते हैं, इच्छा भी भगवान प्रेरणा देते हैं या वो भी निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित? देखिए, इच्छा करने की भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। अब इसकी इच्छा हम कैसी करेंगे वो उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभु जी इच्छा तो हम बहुत अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं, तो बुरी भी हमारे द्वारा ही तो होती है, उसके हिसाब से हम कर्म भी करते हैं। तो इसलिए उसके जिम्मेवार भगवान नहीं है ना, अच्छी के जिम्मेवार भगवान है ना बुरी के जिम्मेवार भगवान है। उसके दोनों के फल हमको ही भोगना पड़ेगा। तो प्रभु जी जो बुरी इच्छा हम करते हैं, चोरी चकारी या किसी को हाथ पहुंचाना या किसी का अहित करना, तो वो भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, या वो भी उसके लिए अहित कर रहे हैं, तो क्या वो भी निर्धारित नहीं है उसके लिए? वो वैसे ही हमारा सोच बन जाती है। देखिए, ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का ये संस्कार होते हैं। इच्छा भी एक जन्म से नहीं उत्पन्न होती है, ये संस्कार हमारे कई जन्मों से बनते हैं। हमारा जो स्वभाव बनता है प्रकृति के तीनों गुणों से बनता है, और इस सब स्वभाव का प्रभाव हमारे अंतःकरण में मन के ऊपर रहता है। और ये मन हमारे साथ अनादिकाल से, जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से ये मन हमारा वही है। शरीर हमने सैकड़ों बदले हैं, लेकिन मन हमारा अभी भी वही है, दूसरा नहीं है। उस मन के अंदर कई जन्मों के संस्कारों से बनी हुई हमारे स्वभाव है, इच्छाएं हैं। और भक्तों के संग में आने से उन इच्छाओं का मुंह को मोड़ना है, उनका रास्ता बदलना है। बस यही अभ्यास करना है कि अब इच्छाएं पूरी जो पुरानी है उनके ऊपर उनको डिलीट कर दें, उनको बिल्कुल मिटा दें, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को अब और ज्यादा प्रकट करें तीव्र गति से। तो प्रभु जी अर्जुन ने भी तो यही इच्छा रखी थी कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं युद्ध नहीं करता। उसका सोच को उस हिसाब से तो ये अर्जुन की इच्छा, पहले तो ये समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान का अवतार, ये नारायण का नर का अवतार है नारायण के साथ। तो ये तो सामान्य व्यक्ति है नहीं, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त है। भगवान ने अर्जुन से ऐसी बातें करा के हमारे लिए गीता का उपदेश दिया है। अर्जुन को हम अपने से तुलना नहीं कर सकते कि हमारे अर्जुन की इच्छा ऐसी थी, नहीं। अर्जुन को भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला था क्योंकि भगवत गीता देनी थी जी। नहीं तो अर्जुन भगवान को क्यों चुन के आता? नहीं तो सेना लेके आता ना। दुर्योधन को पहले तो अर्जुन को मौका दिया था, उसने सेना न लेकर कृष्ण को क्यों ले लिया? ये उसकी भक्ति का सूचक है, उसकी नित्य भक्ति का सूचक है। भाई हो रही है युद्ध हो रहा है तो सेना चाहिए कि अन्यथा एक व्यक्ति चाहिए जी। तो ये कृष्ण और अर्जुन कोई सामान्य, अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं, जीव नहीं, सामान्य जीव नहीं है, भगवान का नित्य पार्षद है। जैसे कोई राजा रानी कोई दूसरा नहीं बन सकता है, ऐसे कोई दूसरा अर्जुन नहीं बन सकता। अर्जुन हमेशा अर्जुन ही है। तो कभी आम जिंदगी में हमारे साथ भी तो यही होता है, अच्छा करते करते बुरा कर जाते हैं, बुरा करते करते अच्छा कर जाते हैं। ये हमारे मन के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं जिनको अभी तक हमने संयम नहीं किया है। संयम करेंगे तो बुराई से बच जाएंगे, और बुराई से बचने के लिए अच्छे भक्तों का संग होगा तो हमको बुराई से बचने में सहायता करेंगे।
बुरे विचार आएंगे लेकिन अच्छे संग में होंगे तो बुरा काम करेंगे नहीं। इसलिए भक्तों का संग हाँ। सबसे महत्व है। हाँ ये तो है। तो बुरे विचार आ सकते हैं, बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, परंतु बुरे विचार आने से, अच्छे संग में रहने से बुरे विचारों से बच जाएंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये तो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। Huh.